हे यू गाइस, आई एम अंजलि छाबड़ा, वेलकम टू माय चैनल। इस बार हम आए हैं केरला और ये है टी एस्टेट मुन्नार का। ये जो ब्यूटी हम आईज से कैप्चर कर पा रहे हैं गाइस, ट्रस्ट मी, ये हमारा कैमरा भी नहीं कर पा रहा है। इस बार की हमारी आइटनरी है कोची टू मुन्नार टू एलेपी टू वर्कला टू कोवलम एंड इन दी एंड त्रिवेंद्रम। सो स्टे ट्यून्ड। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में हम कवर करेंगे बेस्ट टाइम टू विजिट, नंबर ऑफ डेज रिक्वायर्ड, ट्रांसपोर्टेशन एंड रोड कंडीशंस, वोकेशन पॉसिबल और नॉट, लैंग्वेज इश्यूज वी फेस्ड, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, आइटिनरी with some extra tips like what to do and what not to do and many more. Winter season between September to March is the best time क्योंकि इस टाइम पे वेदर काफी प्लेजेंट रहता है। वैसे तो आप लोग कभी भी ट्रैवल कर सकते हैं, बस मॉनसून पीरियड जब हेवी रेनफॉल और फ्लड्स आने के चांसेस होते हैं केरला में, वो टाइम आप अवॉइड कीजिएगा, अदरवाइज यू कैन ट्रेवल एनी टाइम। एंड ड्यूरेशन इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू कि आपको कितने सिटीज और टाउन्स कवर करने हैं, आपको कहाँ कहाँ पर विजिट करना है। मैं अपनी आइटिनरी के साथ एक्सप्लेन करती जाऊंगी कि कौन सी जगह पर कितने डेज एनफ होते हैं। ट्रांसपोर्टेशन का भी आप लोगों के ऊपर ही डिपेंड करता है कि आप कहाँ से कम्यूट कर रहे हैं। 2 एयरपोर्ट हैं केरला में, फर्स्ट वन इज इन कोची एंड द सेकेंड वन इज इन त्रिवेंद्रम। तो आप अपनी आइटिनरी उसी के अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हैं। ट्रेन सर्विसेज एंड बस सर्विसेज आर ऑल्सो अवेलेबल इन केरला, और इंटरनली कम्यूट करने के लिए लोकल बस सर्विसेज भी अवेलेबल हैं जो कि बहुत रीजनेबल रेट पे आपको पड़ जाती हैं। सेकंड, अगर आप 4 से 5 लोग हैं जो साथ में ट्रेवल कर रहे हैं तो आप टैक्सी का ऑप्शन ले सकते हैं। एंड अदर देन दैट आपके पास सेल्फ ड्राइव का भी ऑप्शन है। अगर आप ड्राइविंग प्रेफर करते हैं तो आप जूम कार भी वहां से बुक करा सकते हैं। और अब आते हैं कि आइटिनरी कैसे बना सकते हैं। केरला ट्रिप के लिए आइटिनरी बनाने के 2 ऑप्शंस हैं, या तो आप कोची से स्टार्ट करें या फिर आप त्रिवेंद्रम से स्टार्ट करें। बेसिकली कि आपको पहले माउंटेन्स टू बीचेस जाना है या फिर आपको बीचेस टू माउंटेन्स कवर करना है। हमने ऑप्ट किया माउंटेन्स टू बीचेस। हमारी जर्नी स्टार्ट हुई दिल्ली से। दिल्ली से हमारी कोची की अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट थी और हम नून टाइम तक कोची एयरपोर्ट पहुंच गए। हमारा 4 लोगों का ग्रुप था, इसलिए हमने टैक्सी प्री बुक कर रखी थी। टैक्सी की डिटेल्स एंड ड्राइवर कॉन्टेक्ट नंबर मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दिया है फॉर योर रेफरेंस। केरला का लोकल फूड ट्राई करने के बाद हम लोगों ने अपना डे ट्रिप स्टार्ट किया। हम लोग गए अथिरापल्ली वाटरफॉल। ये वही वाटरफॉल है जहां पर बाहुबली मूवी की शूटिंग हुई थी। वाटरफॉल जाने के लिए आपको एंट्री टिकट की नीड होगी, जिसकी कॉस्ट अराउंड 15 to 20 रुपीज पर पर्सन है, एंड एंट्री पॉसिबल है टिल 4:30 PM। वाटरफॉल तक पहुंचने के लिए 500 मीटर्स का ट्रैक है, सो प्रेफर कीजिए कि शूज पहनकर जाएं। यूजुअली मॉनसून में यहाँ पे वाटर फ्लो काफ़ी अच्छा होता है, जैसा कि आपने मूवी में भी देखा है, बट अनफॉर्चुनेटली जिस टाइम पर हम पहुंचे वाटर फ्लो वॉज वेरी लेस बट स्टिल वेरी ब्यूटीफुल। कोची से अथिरापल्ली का जो रास्ता है वो एक फॉरेस्ट के बीच में से निकलता है, सो इफ़ यू आर लकी वहाँ पे आपको वाइल्ड लाइफ एनिमल्स देखने को मिल सकते हैं, और एलिफेंट मिलना तो केरला में इज़ वेरी कॉमन। इसके बाद या तो आप फोर्ट कोची का टूर ले सकते हैं या फिर डायरेक्टली मुन्नार के लिए निकल सकते हैं। सो वी ऑप्ट फॉर मुन्नार। सो कोची से मुन्नार का रास्ता 5 to 6 आवर्स का है। रोड कंडीशन इज़ गुड। आप लोग वहाँ पे सेल्फ ड्राइव भी कर सकते हैं इफ़ यू हैव लिटिल एक्सपीरियंस ऑफ ड्राइविंग ऑन माउंटेन्स। इट्स अ सिंगल रोड जो कि मार्केट के बीच में से निकलता है, और रास्ते में बहुत सारे पिक्चर स्पॉट्स हैं, सो यू कैन प्लान योर ट्रिप अकॉर्डिंगली। कहते हैं मुन्नार इज़ मोर ब्यूटीफुल इन मानसून, और लकीली हमें अक्टूबर मंथ में भी वहाँ पर बारिश मिली। मुन्नार का बेस्ट पार्ट इज़ टी गार्डन। वहाँ पे माउंटेन्स के ऊपर टी की प्लांटिंग होती है, और क्लाउड जो हैं रोड तक आ जाते हैं मॉनसून में, इसलिए आपको 360 डिग्री लश ग्रीन माउंटेन्स का व्यू मिलता है, विच इज़ वेरी 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 ब्यूटीफुल। वर्केशन इज़ ऑल्सो पॉसिबल इन मुन्नार अगर आपके होटल का वाईफाई स्पीड अच्छा है। मोबाइल नेटवर्क पर डिपेंड नहीं हो सकते क्योंकि नेटवर्क के इश्यूज रहते ही हैं मुन्नार में।
हर टाइप के होटल्स एंड हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। हॉस्टल भी है मुन्नार सिटी में एंड आउटस्कर्ट्स पे भी अच्छे अच्छे होटल्स अवेलेबल हैं लाइक क्लब महिंद्रा, स्टर्लिंग एटसेट्रा। मुन्नार में हमने कवर किया टी गार्डन, टी म्यूजियम, जहाँ पे आपको दिखाते हैं कि टी लीव्स की प्रोसेसिंग कैसे की जाती है और उनसे चाय पत्ती कैसे बनती है। सो मस्ट गो। एंड एको पॉइंट, कुंदला डैम का व्यू इज़ वेरी वेरी ब्यूटीफुल। यहाँ पर बोटिंग, कायाकिंग, पैडलिंग एक्टिविटीज़ होती हैं, सो आप वो भी ट्राई करना, बहुत मज़ा आता है। एंड देन टॉप स्टेशन फॉर 360 डिग्री व्यूज़। ये सारे पॉइंट्स एक ही रूट पे आते हैं, तो आप एक दिन में इनको कवर कर सकते हैं। एंड इन द इवनिंग हमने आयुर्वेदिक मसाज का एक्सपीरियंस लिया। केरला के आयुर्वेदिक मसाज काफ़ी पॉपुलर हैं। इसके मसाज पार्लर आपको जगह जगह मिल जाएंगे और आपके होटल वाले भी इसको प्रोवाइड कर सकते हैं। मसाज में भी काफ़ी कैटेगरीज होती हैं, सो आप अपनी प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग इसमें ले सकते हैं। और नेक्स्ट डे हमने जीप सफारी की। जीप सफारी के थ्रू हमने 7 पॉइंट्स का टूर ऑप्ट किया। इस एरिया में टैक्सीज आर नॉट अलाउड, सो आपको जीप से ही जाना होगा क्योंकि ऑफ रोडिंग है। और इसके चार्जेस 3500 रुपीज़ पर जीप हमें पड़ा। इस पॉइंट से हमने कवर किया स्पाइस गार्डन। इसमें इलायची, हल्दी, अदरक, लौंग, तेज पत्ता और बहुत सारे मसाले के पेड़ हमें दिखे। इसके बाद हमने एक ब्रिज क्रॉस किया। यहाँ पर इस ब्रिज पे चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। लेफ्ट साइड पे एक वाटरफॉल है जो कि देख के लगेगा नहीं कि पानी है, ऐसे लगेगा कि मिल्क फ्लो कर रहा है। और लेफ्ट साइड पे रिवर। वी वेंट टू अ लेक अगेन जहाँ पर चेन्नई एक्सप्रेस की शूटिंग हुई थी। टॉप पॉइंट एंड एको पॉइंट, ये सारे पॉइंट्स हमने कवर किए। इन द इवनिंग वी वेंट फॉर कथकली शो, मस्ट वॉच। ये वहाँ का लोकल कल्चर को एक्सप्लेन करते हैं। इसके चार्जेस 200 रुपीज़ पर पर्सन है और आपको पिक्चर्स क्लिक करने के लिए भी परमिशन देते हैं। इसके अलावा यू कैन ऑल्सो विजिट इरविकुलम नेशनल पार्क एंड वट्टावड़ा। वट्टावड़ा एक हिल स्टेशन है और यहाँ की ब्यूटी भी बहुत पॉपुलर है। सो इन टोटल 3 days आर इनफ फॉर मुन्नार साइट सीइंग। नेक्स्ट डे हमने अर्ली मॉर्निंग चेकआउट किया एंड वी लेफ्ट फॉर LAP। रास्ते में हमने चॉकलेट फैक्ट्री विजिट की, जहाँ से हमने काफ़ी सारी चॉकलेट्स भी खरीदी एंड चॉकलेट्स कैसे बनती है, कौन से प्लांट से बनती है और उसकी कैसे प्रोसेसिंग होती है, वो सब सीखा। और साथ ही में हमने विजिट किया स्पाइस गार्डन, जहाँ पे हमने जाना कि स्पाइसेस कैसे कैसे किस टेम्परेचर पे उगते हैं, किस टाइप से इनकी प्लांटेशन करनी चाहिए। और हमने स्पाइसेस की शॉपिंग भी करी और फिर हम चल दिए LAP की तरफ। LAP का रास्ता मुन्नार से 5 to 6 आवर्स का है। आप लोग कोशिश कीजिए कि आप 12 बजे तक LAP पहुंच जाएं। LAP फेमस है हाउस बोट्स के लिए एंड इट्स अ मस्ट हैव एंड वेरी ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस। हमारे पास एक्चुअली मिक्स रिव्यूज थे, जिसकी वजह से हम कंफ्यूज थे कि हम हाउस बोट का स्टे लें या ना लें। बट लकीली हमारी हाउस बोट काफ़ी अच्छी थी और हमारा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा। सो आई कैन से इट्स अ मस्ट हैव एक्सपीरियंस। बट आप हाउस बोट बुक करने से पहले ये जरूर ट्राई कीजिएगा कि आपकी बोट जो है वो काफ़ी हाइजेनिक हो और प्राइस भी थोड़ा मीडियम रेंज का लीजिएगा, सो दैट कि आपको सारी अच्छी फैसिलिटीज मिले। गाइस, ये है LAP का बैक वाटर्स। हम हैं हाउस बोट में, हमारे चारों तरफ इतनी सारी हाउस बोट्स हैं। इट्स अ डिफरेंट एंड अ मस्ट ट्राई एक्सपीरियंस। गो फॉर इट। There are 3 categories of houseboats in LAP. First one is regular, जिसमें only night में ही AC प्रोवाइड होता है. Second one is premium, जिसमें full time AC की फैसिलिटी है. एंड द थर्ड वन इज लग्जरी, जिसकी कॉस्टिंग 25K से स्टार्ट होती है. ओके, एंड रूम्स कैपेसिटी 2 रूम से लेके 11 रूम्स तक की बोट्स अवेलेबल होती हैं. और प्राइस जो वेरी करते हैं वो स्टार्टिंग प्राइस 4,000 से लेके 50,000 पर बोट तक चला जाता है. LAP हाउस बोट का एक्सपीरियंस काफ़ी डिफरेंट है. अगर आपने कश्मीर में हाउस बोट का एक्सपीरियंस लिया है तो आप केरला हाउस बोट को इससे कंपेयर मत कीजिएगा.
LAP के हाउस बोट्स 12 बजे से 5 बजे तक सेल करते हैं और बहुत ही डिफरेंट व्यू पॉइंट्स कवर करेंगे और आफ्टर 5:30 और 6 टूर एंड हो जाएगा और बोट एक जगह पर पार्क हो जाएगी। आप चाहें तो वहां से इवनिंग में विलेज का टूर भी ले सकते हैं और आसपास की शॉप से स्नैक्स एंड ड्रिंक्स भी ले सकते हैं। इस पैकेज में लंच, डिनर एंड ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड होता है एंड मोस्टली ये लोग केरला फूड ही प्रोवाइड करते हैं, बट आप अगर एडवांस में उन्हें बता दें कि आपको किस कैटेगरी का फूड चाहिए तो वो उस मेन्यू के अकॉर्डिंग भी प्रिपेयर करके दे देते हैं, बट डोंट एक्सपेक्ट द टेस्ट। और हाँ, अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपके लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं वहाँ पे एंड फ्रेशली वहाँ पर सी फूड मिलता है और वहाँ से खरीद के, जिसकी एक्स्ट्रा कॉस्टिंग होगी ऑब्वियसली, बट वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट आपको कुक करके दे देंगे। अदर देन दैट, आप एक्स्ट्रा कॉस्टिंग पे स्पीड बोट का एक्सपीरियंस भी ले सकते हैं और एक सनसेट का टूर होता है जो कि इवनिंग में आपको डिफरेंट बोट आपको दूसरे पॉइंट पर लेके जाएगी सनसेट एक्सपीरियंस करने के लिए, आप वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा आपकी हाउस बोट में म्यूजिक सिस्टम का भी प्रोविजन होता है, सो यू कैन पार्टी एट नाइट एंड या डोंट फॉरगेट टू कीप एंड अप्लाई मॉस्किटो रिपेलेंट क्रीम और स्प्रे। मैं हाउस बोट के डिटेल्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रही हूँ, सो आप वहाँ से उन्हें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। So yeah, this was our entire experience of the houseboat. And next day in the morning after breakfast, आपकी houseboat वापस से beginning point पे पार्क हो जाती है around 9 और 10 AM और वहीं से ही आपकी टैक्सी आपको पिक कर लेगी। वहीं पर ही टैक्सी या आपकी कार के लिए ही पार्किंग पॉइंट भी अवेलेबल है। इसके अलावा LAP में है LAP बीचेस एंड LAP मार्केट। यहाँ के बनाना चिप्स भी काफी पॉपुलर है और टेस्टी भी है। यू कैन डेफिनेटली ट्राई दैट। सो LAP के लिए 1 to 2 days आर इनफ। हम लोगों ने सिर्फ 1 night स्टे किया हाउस बोट में एंड नेक्स्ट डे हम लोग वर्कला के लिए निकल लिए। वर्कला इज अ बीच प्लेस और जिसका डिस्टेंस 3 hours का डिस्टेंस है LAP से। गाइस, अब हम आ गए हैं वर्कला। यहाँ पे आपको क्लिफ और बीचेस दोनों साथ में मिलेंगे और यहाँ के बीचेस एक्चुअली बहुत क्लीन है, काफ़ी अच्छा वेदर होता है यहाँ पे। प्लस इस क्लिफ पे आपको शॉपिंग के और रेस्टोरेंट्स के काफ़ी ऑप्शंस मिलेंगे। तो सो लेट्स एंजॉय। यू नो, वर्कला का बेस्ट पार्ट क्या है कि जो भी रिसोर्ट्स हैं वहाँ पे वो क्लिफ पे सिचुएटेड है। सो आपको वर्कला बीच का डायरेक्ट एक्सेस मिलता है। सो इट्स लाइक अ प्राइवेट बीच एक्सपीरियंस फॉर यू ऑल। हम लोगों ने कृष्णा थीरम रिसोर्ट में स्टे किया। लोकेशन वाइज इट वाज वेरी गुड और ब्यूटी भी बहुत ही अच्छी थी। हमें थोड़ा ओवर प्राइस लगा, बट या वहाँ पर सारे ही होटल्स आपको ओवर प्राइस लगेंगे। होटल चेक इन करने के बाद हमने होटल का पूल एंड बीच पे टाइम स्पेंड किया। इवनिंग में हम लोग क्लिफ पे गए और अगर आप सी फूड लवर हैं तो आपकी तो लॉटरी लग जाएगी वहाँ पे। देयर आर वेरी गुड कैफेज, बेकरीज, बार्स एंड पब, तो आप वहाँ पे नाइट लाइफ भी एंजॉय कर सकते हैं। इन एडिशन टू दैट, वो एक शॉपिंग स्ट्रीट भी है जहाँ से आप लोग बीच क्लोथ्स, ज्वेलरी, बैग्स एंड सुवीनियर कुछ भी परचेज कर सकते हैं। नेक्स्ट डे मॉर्निंग में हम लोगों ने स्कूटी हायर की जो कि 500 रुपीज़ पर डे के अकॉर्डिंग मिल जाती है और हम लोग निकले जटायू नेशनल पार्क जो कि कोलम डिस्ट्रिक्ट में सिचुएटेड है और 27 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है फ्रॉम वर्कला। ऐसा कहा जाता है कि ये एक वो जगह है जहाँ पे जटायु की फाइट हुई थी रावण के साथ जब वो सीता हरण करके जा रहा था और जटायु की डेथ भी इसी प्लेस पर ही हुई थी। इस जगह पे राम जी के फुटप्रिंट्स भी हैं। सो इस जगह को इन्होंने टूरिस्ट अट्रैक्शन बना दिया है और ये काफ़ी कमर्शलाइज हो चुका है। यहाँ पे गेमिंग जोन भी है, कैफेटेरिया भी है और कुछ टेम्पल्स भी हैं। ये एक काफ़ी हाइट पे सिचुएटेड है। यहाँ पर जाने के लिए आपको केबल कार से जाना होगा। यहाँ की एंट्री फी है 150 रुपीज़ पर हेड और केबल कार के चार्जेस हैं 250 रुपीज़ पर हेड। आप चाहें तो ट्रैक करके भी जा सकते हैं। रिटर्न में हम लोग आए कपिला बीच। ये बहुत ही ब्यूटीफुल प्लेस है।
यहाँ पे एक रोड है, एक रोड के साइड में लेक है और रोड के दूसरी साइड में सी है। सो बहुत ही प्यारा व्यू आता है, बहुत ही ब्यूटीफुल है। आप वहाँ जाके काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। बट या वहाँ पे शैक्स नहीं है बैठने के लिए। इसके अलावा वर्कला में आप वाटर एक्टिविटीज़ भी एंजॉय कर सकते हैं, लाइक जेट स्कीइंग, पैरासीलिंग एंड मेनी मोर। एक एंजेगो फोर्ट है जहाँ पे लाइट हाउस भी है। वहाँ से सी का और लाइट हाउस का काफ़ी अच्छा व्यू आता है, जो कि 10 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। सो वो भी एक वो पॉइंट भी आप कवर कर सकते हैं। उसके अलावा वर्कला एक्वेरियम है और एक ब्लैक सैंड बीच भी है जहाँ पर हम लोग नहीं जा पाए। सो या 2 days आर इनफ इन वर्कला बीच। एक काफ़ी रिलैक्सिंग ट्रिप होता है वर्कला का, कि आप जाओ, एक अच्छी प्रॉपर्टी बुक करो और बीच पे रिलैक्स करें। नेक्स्ट डे हम लोग कोवलम के लिए निकले, जिसका डिस्टेंस 50 किलोमीटर्स है फ्रॉम वर्कला। हमने एक टैक्सी हायर की। टैक्सी की फैसिलिटी भी वर्कला में बहुत इजीली मिल जाती है। आपको जगह जगह पर टूरिस्ट एजेंट्स मिलते हैं जो कि टैक्सीज आपको अरेंज करा के दे सकते हैं। प्लस आपके होटल वाले भी बहुत इजीली टैक्सीज प्रोवाइड करा देते हैं। सो हम लोग कोवलम के लिए निकले। कोवलम इज नोन एज बेस्ट बीचेस ऑफ इंडिया। यहाँ पे एकदम ब्लू क्रिस्टल क्लियर वाटर है, एकदम इंटरनेशनल फील आती है वहाँ जाके। हमारा जो होटल था वो एक प्राइवेट बीच प्रॉपर्टी थी। होटल की डिटेल्स आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हैं। आई विल गिव फुल रेटिंग टू दिस होटल। यहाँ का प्राइवेट बीच बहुत ही सुंदर था, एकदम क्रिस्टल क्लियर वाटर था। इन एडिशन टू दैट वहाँ पे एक रॉक्स वाली जगह थी जिसपे हम चढ़ के जाते थे और हमें एक इतना सुंदर स्पॉट मिल गया था जिससे लाइट हाउस का डायरेक्ट एक्सेस होता था और बहुत ही प्यारा व्यू आता था। हम बहुत देर वहाँ पर बैठे रहते थे। सो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था हमारा कोवलम का। कोवलम बहुत ही छोटा सा एरिया है, वहाँ पर सिर्फ एक ही बीच है और लेस क्राउडी होता है, बट बहुत ही सुंदर बीच है वहाँ के, एकदम इंटरनेशनल फील आती है। यहाँ पे आपको शैक्स भी मिल जाएंगे कि आप इवनिंग में शैक्स पे बैठ के रिलैक्स कीजिए, सनसेट देखिए। फूड के भी काफ़ी ऑप्शंस हैं और एक शॉपिंग स्ट्रीट भी है जहाँ से आप सी फूड भी ले सकते हैं और शॉपिंग भी कर सकते हैं। एंड बार्स एंड कैफेज के भी काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं। और नेक्स्ट डे हम लोग निकले पुअर बैकवाटर क्रूज के लिए, जिसका डिस्टेंस 15 किलोमीटर्स का है फ्रॉम कोवलम। यहाँ की स्पेशलाइजेशन है गोल्डन सैंड बीच और यहाँ तक पहुँचने के लिए हमें बैकवाटर्स क्रूज से जाना होता है। और रास्ते में बहुत सारे पिक्चर स्पॉट्स भी हैं जो कि आपका बोट पायलट आपको साथ साथ कवर कराता जाएगा, लाइक एलिफेंट स्टोन, फ्लोटिंग हट्स, फ्लोटिंग रेस्टोरेंट जहाँ पर उतर के आप स्नैक्स भी ले सकते हैं, कोकोनट पॉइंट्स, डिफरेंट फ्रूट्स का एक्सपीरियंस वो आपको कराएगा और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। एंड इन दी एंड वो आपको गोल्डन सैंड बीच पर लेके जाएगा जो कि वहाँ का मेन अट्रैक्शन है। गोल्डन सैंड बीच पे खड़े हैं। हमारे राइट साइड में नया रिवर है और लेफ्ट साइड में सी है और ये दोनों चीज़ें आगे वहाँ पर जाके मिलती है, उनका कॉन्फ्लुएंस होता है। सो चलते हैं वहाँ पे भी। सो ये है वो कॉन्फ्लुएंस पॉइंट जहाँ पे नया रिवर और सी का कॉन्फ्लुएंस हो रहा है। सो इन सब के लिए आपको पहले से ही अपना क्रूज बुक कराना होगा, जिसकी कॉस्ट अराउंड 1500 रुपीज़ होगी। बहुत सारा नेगोशिएशन करना पड़ेगा फॉर श्योर। हमारा जो बोट पायलट था, ही वॉज अ फन पर्सनैलिटी। उसने हमारी जर्नी काफ़ी फन बना दी। लाइक वो हमें खुद से सजेस्ट करता रहता है कि यहाँ पर अच्छा है, आप इस तरफ देखो, आप इस तरीके से जाओ, ये वाला पोज दो, मैं आपकी पिक्चर्स क्लिक करूँगा। और बहुत सारी फन एक्टिविटी वो हमें साथ साथ कराता रहा। तो उसकी डिटेल्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ, तो आप चेक कर सकते हैं। नेगोशिएट ज़रूर कीजिएगा। और इन सारे एक्टिविटीज़ को करने में अराउंड 3 आवर्स लग जाते हैं, तो आप अपना टाइम भी उसी के अकॉर्डिंग निकाल लीजिएगा। इसके अलावा आप लोग जा सकते हैं कन्याकुमारी। यहाँ पर हम लोग तो नहीं जा पाए क्योंकि हमारे पास टाइम थोड़ा लिमिटेड था, बट ये कोवलम से सिर्फ 80 किलोमीटर्स के डिस्टेंस पे है। अगर आपका टाइम परमिट करता है तो आप ज़रूर जाएं यहाँ पे।
और यहाँ का मेन अट्रैक्शन है कि ये एक इंडिया का एंड है। सो आप सी के बीच में एक इंडिया की बॉर्डर लाइन देख सकते हैं और इसके अलावा यहाँ पर कुछ टेम्पल्स भी हैं। तो बहुत ही डिफरेंटली ब्यूटीफुल प्लेस है ये। अगर आपका टाइम परमिट करे तो आप इसे भी अपनी आइटनरी में ऐड कर सकते हैं। फॉर मोर सीनिक ब्यूटी एंड dresses related queries or ideas, you can check my Instagram account. I have shared the details in the description box. लो जी, हो गया हमारा ट्रिप एंड। मज़ा तो बहुत आया पर मन अभी भी नहीं भरा। कोई नहीं, हम दोबारा प्लान करेंगे। पर अब आप लोग प्लान कीजिए। आपको किसी भी टाइप की कोई भी क्वेरी हो तो आप फिर से कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम हैंडल पे डायरेक्ट मैसेज करके पूछ सकते हैं। आई विल डेफिनेटली रिवर्ट ऑन इट। और हाँ, वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। बाय बाय, टेक केयर, एंजॉय योर ट्रिप।